नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। धीरे धीरे भारतीय रेलवे बढ़ रहा है निजीकरण की ओर। देश में 109 जोड़ी रूटों पर दौड़ेंगी 151 निजी यात्री ट्रेनें। पहली बार केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी रूटों पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिए यात्री ट्रेनें चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगा है। इस परियोजना में निजी क्षेत्र का निवेश 30,000 करोड़ रुपए का होगा। पिछले साल IRCTC ने पहली निजी ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस शुरू की थी। पिछले साल IRCTC ने पहली निजी ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस शुरू की थी। रेलवे के मुताबिक इस कदम के पीछे भारतीय रेल में रख रखाव की कम लागत, कम ट्रांजिट टाइम के साथ नई तकनीक का विकास करना है और नौकरियों के अवसर बढ़ाना है, बेहतर सुरक्षा और विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव भी कराना है। चीन को चौतरफा झटका। मोबाइल के बाद सड़कों से चीन कंपनियों का होगा सफाया। हाईवे प्रोजेक्ट पर लगेगी अब बैन। 59 चीनी ऐप्स को बैन किए जाने के बाद भारत चीन को और आर्थिक झटके देने की तैयारी में है। नए घटनाक्रम में अब हिंदुस्तान सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन करने की तैयारी में है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देते हुए कहा कि चीनी कंपनियों को संयुक्त उद्यम पार्टनर के रूप में भी काम नहीं करने दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में चीनी निवेशकों से कोई रिश्ता न रखा जाए। गडकरी ने कहा कि बहुत जल्द एक पॉलिसी लाई जाएगी जिसके आधार पर चाइनीज कंपनियों की एंट्री बंद होगी और भारतीय कंपनियों के लिए नियम आसान बनाए जाएंगे। शिवराज मंत्रिमंडल का हुआ पहला विस्तार। राजभवन में गोपाल भार्गव, यशोधरा राजे समेत 8 विधायक कैबिनेट मंत्री बने। विश्वास और इमरती ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का आज पहला विस्तार हुआ। गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, बिसाहुलाल सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, ऐंदल सिंह कसाना और ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। विश्वास सारंग, इमरती देवी और प्रभुराम चौधरी राज्य मंत्री की शपथ ले चुके हैं। मंत्रिमंडल में 28 नए मंत्री शामिल हुए हैं जिनमें सिंधिया समर्थकों का दबदबा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही हरदीप सिंह डंग ने भी मंत्री पद की शपथ ली। यह सुवासरा से कांग्रेस के विधायक थे और अब भाजपा में शामिल हो गए हैं और ये सिंधिया समर्थक रहे हैं। पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ DYFI ने निकाली विरोध रैली। DYFI की ओर से उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में पेट्रोल व डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई। इस्लामपुर के चौरंगी मोड़ से निकले इस विरोध रैली में काफी संख्या में DYFI समर्थकों ने हिस्सा लिया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए इस्लामपुर बस टर्मिनस पहुंचकर समाप्त हुई। यहाँ DYFI की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया। DYFI के उत्तर दिनाजपुर जिला के जिलाध्यक्ष गौतम वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार जिस तरह से डीजल व पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, यह आम जनता के लिए काफ़ी परेशानी पैदा करने वाला है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आज विरोध रैली निकाली है। साथ ही उन्होंने तेल कंपनियों के साथ मिली भगत का केंद्र सरकार द्वारा तेल के दाम लगातार बढ़ाने का आरोप भी लगाया। টানা 21 বার এই এক মাসের মধ্যে 21 বার নরেন্দ্র মোদীর সরকার পেট্রোল এবং ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। আগে যেটা সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ছিল, এখন বকলমে তেল এর সম্পূর্ণ দায় তেল কোম্পানিগুলোর উপর চাপালেও কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের নেতৃত্বে এবং অঙ্গুলি হেলনে এই এক মাসের মধ্যে 21 বার পেট্রোল এবং ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এবং খুব আশ্চর্যজনকভাবে যে পেট্রোল এবং অভূতপূর্ব ঘটনা যে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম আজকের দিনে প্রায় সমান সমান এবং দিল্লিতে গত কয়েকদিন আগে ডিজেলের দাম পেট্রোলের দামকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে আমরা মনে করি যে ডিজেলের দাম পেট্রোলের দাম বাড়লে পরে যে মূল্য বৃদ্ধির একটা সাংঘাতিক আশঙ্কা থেকে যায় এবং মূল্য বৃদ্ধি সেইভাবেই ঘটছে। সে তার প্রতিবাদে আজকে আমরা বাইক না চালিয়ে পায়ে হেঁটে আজকে ইসলামপুর শহরে DYFI এবং SFI এর পক্ষ থেকে আমরা এই प्रतिबाद मिছিল করছি। मालदा में डॉक्टर्स डे पर पुलिस ने चिकित्सकों को किया सम्मानित। हरिश्चंद्रपुर थाना पुलिस की ओर से डॉक्टर्स डे के अवसर पर मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर अस्पताल में चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। आज डॉक्टर्स डे के खास मौके पर पुलिस की ओर से चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को फूलों का गुलदस्ता व चॉकलेट उपहार स्वरूप देकर सम्मानित किया गया।
जिसमें हरिश्चंद्रपुर थाने के आईसी संजय कुमार दास उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर हरिश्चंद्रपुर अस्पताल के चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर डॉक्टर दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर्स डे के इस खास अवसर पर आज उन सभी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। दूसरी ओर हरिश्चंद्रपुर अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर छोटन मंडल ने बताया कि आज पुलिस प्रशासन की ओर से अस्पताल के चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किए जाने से वे लोग काफी खुश हैं। आज के हैप्पी डॉक्टर डे डॉक्टर বীরেন্দ্র রায়ের আজকে জন্ম তথা তিরোধান দিবস। এখানে ডক্টরদের অবদান আমরা অনস্বীকার্য, আমরা কোনোভাবেই সেটা ভুলতে পারি না। এবং এখন এই যে করোনার যে মহামারী, তার মধ্যে যে আমাদের ডাক্তারবাবুরা যে সবসময় আমাদের পাশে আছেন এবং সমাজের পাশে দাঁড়িয়ে এটাকে একদম যে সেবাটা দিয়ে যাচ্ছেন, সেই সেবার আমরা মূল্য কোনোভাবেই আমরা সেটাকে তুল্য মূল্য আমরা বিচার করতে পারবো না। কিন্তু আজকে যে ডক্টরস ডে আমরা এসে জাস্ট ওনাদেরকে একটু উপহার দিলাম, যাতে আমরা সেটাকে স্মৃতি হিসেবে রাখতে পারি। আগামী দিনে যেন ওনারা সবাইকে সুস্থ রাখতে পারেন, এই আশা আমরা রাখছি। দেওয়াটা বড় কথা নয়, আজকে 1 জুলাই আমাদের ডক্টরস ডে ম্যাডামও ডিক্লেয়ার করেছেন, আজকে দিনটাকে সরকারি ছুটিতে ডিক্লেয়ার করেছেন। আমাদের ভীষণ ভালো লাগছে। বিগত আপনারা জানেন যে বিগত 3-4 মাস ধরে আমরা পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তর সবাই মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা একটা বিশেষ মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছি। আমরা ভীষণ অভিভূত। আমাদের হসপিটাল এবং হসপিটাল অথরিটি এবং আমাদের সবার পক্ষ থেকে আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সমস্ত স্টাফ, আইসি সাহেব বা সমস্ত স্টাফকে আমরা আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের এইভাবে সম্মানিত করার জন্য। আমরা হলে সবসময় আমরা প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে পাশে আছি, যেভাবে আছি সেভাবে আছি। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Inner Wheel Club of Gangtok presents online classes, skill-based English learning. They also provide dance classes which includes Kathak, Odissi, classical, semi-classical and folk dance. The club also offers online abacus classes. For further details, please contact Sunita Kiran 9733178176. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दिलीप घोष के साथ बदसलूकी के खिलाफ अलीपुरद्वार में भाजपा ने किया पथावरोध। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर बुधवार सुबह कोलकाता में की गई बदसलूकी के खिलाफ आज अलीपुरद्वार जिले में भाजपा समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी नीमती मोड़ इलाके में आज भाजपा की 9 नंबर मंडल कमेटी के सदस्यों ने पथावरोध कर यातायात ठप कर, दूसरी ओर भाजपा के 7 नंबर मंडल के सदस्यों ने जिले के हैमिल्टनगंज इलाके में सड़क अवरोध किया। वहीं अलीपुरद्वार शहर के कोटमोड़ इलाके में भी भाजपा समर्थकों ने अवरोध किया। ये सभी घटना की जांच करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा नेता ने कहा कि आज सुबह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बदसलूकी की गई। আজকে আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষজি নিউটাউন কলকাতাতে নিজের একটা পার্টি কার্যক্রমে গিয়েছিলেন। হঠাৎ টিএমসির কিছু গুন্ডা বাহিনী আইসে গাড়িটাকে ভাঙচুর করা হইল।
আমরা চাচ্ছি যে এইরকম গণতান্ত্রিক দেশে কেন মানে কোনো অন্য পার্টিকে অন্য দলকে মানে কোনো ঘুরতে দিবে না, কোনো সভা করতে দেবে না, কোনো জায়গা যেতে দেবে না। এটা তার জন্য আমরা আজকে পুরা পশ্চিমবঙ্গতে 3টে থেকে 4টা অবধি একটা পথ অবরোধ করছি। আর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আমরা একটা প্রশ্ন চিহ্ন। रायगंज में हत्या के आरोप में महिला गिरफ्तार। जहर देकर घर की नौकरानी द्वारा मालकिन की हत्या का है आरोप। जहर खिलाकर एक महिला की हत्या करने के आरोप में उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाने की पुलिस से रायगंज के चंडीतला इलाके से एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला को दिनहाटा थाने की पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 2014 में कूच बिहार जिले की दिनहाटा में एक दंपति को जहर खिलाकर हत्या करने का प्रयास किया गया। मंजू साहा नामक एक महिला उस घर में परिचारिका का काम करती थी। विषक्रिया के कारण घर के मालिक सुभाष चक्रवर्ती गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हालांकि वे बच गए, लेकिन उनकी पत्नी आरती चक्रवर्ती की मौत हो गई। घटना को लेकर दिनहाटा थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इधर घटना के बाद मंजू साहा वहां से भागकर उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज के चंडीतला चली आई और अपना नाम बदलकर यहां रहने लगी। यहां उसने नाम अपना मंजू साहा से पूर्णिमा साहा रख लिया। रायगंज थाने की पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो पुलिस ने आरोपी मंजू साहा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में उसने स्वीकार कर ली। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। আমি কোন দিনহাটা চিনি না এখনো, আমি এখানেই থাকি। আপনার নাম কি? আমার নাম সরস্বতী ঘোষ। উনি আমার বোন হয়। কি নাম? ওনার সংসার আলাদা। ওনার নাম কি? মঞ্জু সাহা। হ্যাঁ, ওর সংসার আলাদা, ওর ঘর বাড়ি আলাদা, আমার ঘর বাড়ি ওনাকে আলাদা। আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে কেন? ওটা নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে কেন? পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে, কি যে করছে আমিও সঠিক জানি না। কে হ্যাঁ, করছে কে? ও কি অন্যায় করছে। এর আগে কি এরকম ধরনের ঘটনা ঘটেছিল? না, আমি তো জানি না। ধূপগুড়িতে না, আমি জানি না স্যার। আমি স্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, আমার স্বামী অসুখ ছিল, আমি স্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এখন এনারা বলতেছে তাই শুনতেছি, আমি জানি না স্যার। আপনাদের বাড়ি কোথায়? আমার চণ্ডীতলা বাড়ি। উনি কোথায় থাকতেন? উনি এখানেই থাকে। আপনার নাম সরস্বতী সাহা? না, ঘোষ। ঘোষ। হ্যাঁ, উনি? ওনার নাম মঞ্জু ঘোষা। উনি কি বাইরে কাজ করতেন? উনি বাইরে কাজ করতেন। ধূপগুড়িতে? তা জানি না, ধূপগুড়িতে করতেন। দিনাটা? 2014 সালে দিনহাটাতে একটু মার্ডার হয়েছিল, যেখানে সুবোধ চক্রবর্তী আর আরতি চক্রবর্তী হাজব্যান্ড ওয়াইফ ছিলেন। ওনার বাড়িতে একটু মেড কাজ করতো, ওর নাম ছিল মঞ্জু সাহা। তো ওখানে যে ওনাদের খাদ্য পদার্থ ফুড ছিল, ওখানে পয়জন দিয়ে যে আরতি চক্রবর্তী ছিলেন ও মারা গিয়েছিলেন। और যে সুবোধ চক্রবর্তী ওনার হাজব্যান্ড ছিলেন, অনেক দিন পরে ওনারা হসপিটালে ট্রিটমেন্ট করে রিকভারি হয়েছিল। তো এই মার্ডার কেস আনডিটেক্টেড ছিল। 2014 সাল পর্যন্ত ওরা কেস भी मतलब শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু পরে ওখানকার আইসি ওকে फिर से जब रिव्यू করলো তো দেখলো কি মঞ্জু সাহা এখানে রায়গঞ্জে নাম চেঞ্জ করে এখানেই থাকছে। তাহলে ও আজকেই আমাদের আইসি রায়গঞ্জকে সকালে সকালে জানালো, ছবি পাঠালো আর মঞ্জু সাহা নামে দিয়ে বললো কি এখানে এরকম মহিলা থাকছে, আপনারা দেখুন। সঙ্গে সঙ্গে আমার থানা অফিসার ইনচার্জ একটু বাড়িতে রেড করেছে, যেখানে 2 লোক নাম ছিল পূর্ণিমা সাহা और सरस्वती घोष, दोनों বোন আছে। ওনাদেরকে থানা নিয়ে আসা হয়েছে। ওনাদেরকে ইন্টারোগেশন করার পরে যে পূর্ণিমা সাহা আছে ও স্বীকৃতি করেছে কি আমার নাম মঞ্জু সাহা আছে, আমি নাম চেঞ্জ করে এখানে থাকছিলাম और আমি ওখানে ওই কেসটা ইনভলভ ছিলাম। कालियागंज में 30 परिवार तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज भांडार ग्राम पंचायत अंतर्गत रामपुर इलाके में मंगलवार रात विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के करीब 30 परिवार तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नीताई वैश्य ने इन सभी को पार्टी का झंडा थमाकर अपने दल में शामिल किया। इस अवसर पर भांडार ग्राम पंचायत के संयोजक उत्तम घोष, प्राथमिक शिक्षक संगठन के अंचल अध्यक्ष प्रबोध देव शर्मा समेत पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे।
ब्लॉक अध्यक्ष निताई वैश्य ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर राज्य भर में लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि विपक्षी पार्टियों के लोग तृणमूल कांग्रेस में तेजी से शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अगले साल विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद भी जताई। আমাদের কালিয়াগঞ্জ ব্লকের ভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের রাতুন এটা বুথ। আজকে আমরা রাতুন বুথে আমাদের এই গ্রামের মধ্যে রাতুন বুথের প্রায় এখানে রামপুর রাতুন সমস্ত কর্মীরা এখানে ছিল। তার মধ্যে বিজেপি থেকে এই বুথের অন্যতম যারা কর্মী আজকে তৃণমূলের সাথে তৃণমূলের আমাদের অঞ্চল নেতৃত্ব যারা আছে উত্তমদা, পরিমলদা, মাস্টারমশাই, তারেক ভাই, এদের কাজকর্মের সাথে এরা সাথ দেওয়ার জন্য তৃণমূলকে শক্তিশালী করার জন্য আজকে তৃণমূলের সৈনিক হিসাবে আমাদের এই বুথে আজকে জয়েন করলো। আমরা সবাই খুব খুশি, আনন্দিত যে আমাদের নেত্রী যেভাবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই লকডাউন পরিস্থিতিতেও কাজ করছে, যেখানে বিজেপি এবং বিজেপির যারা গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার থেকে শুরু করে বিজেপির যারা এমপি কাউকে যেখানে খুঁজে পায়নি এই অসহায় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে, যেখানে আমাদের তৃণমূলের সৈনিক আমাদের কর্মী ভাইরা প্রতিনিয়ত মানুষের সাথে থেকে যেভাবে এদের পরিষেবা দিয়েছে, সেই জায়গা থেকে এরা আজকে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এরা আমাদের সাথে তৃণমূলে যোগদান করবে। डॉक्टर्स डे के अवसर पर सिलीगुड़ी कावाखाली स्थित कोविड अस्पताल में डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर्स डे पर कावाखाली कोविड-19 अस्पताल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर जिला शासक एस पन्नावालम ने चिकित्सकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला शासक ने चिकित्सकों की तुलना भगवान से की और कहा कि संकट काल में चिकित्सकों की भूमिका बहुत बढ़ गई है। अपनी जान जोखिम में डालकर वे आम लोगों की सेवा कर रहे हैं। सम्मान समारोह के बाद जिला शासक चिकित्सकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। Today is Doctors Day, as well as our former Chief Minister BC Rai's birthday, and আমাদের গভর্নমেন্ট আজকে হলিডে মার্ক করেছে as a mark of respect and to recognize the service provided by the doctors, paramedical workers and other frontline workers. So আমরা আজকে একটা ছোট আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা দিশান হসপিটালে এখানকার ডাক্তার, প্যারামেডিক্যাল অ্যান্ড আদার ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার্সকে ছোট একটা ফেলিসিটেশন প্রোগ্রাম করেছিলাম। সো এখানে আমাদের ডেপুটি সিএমও ছোয়ান, সুপারিনটেন্ডেন্ট চাং হসপিটাল আছেন অ্যান্ড সুপারিনটেন্ডেন্ট দিশান হসপিটাল আছেন, আর ডাক্তার রেড্ডি আছেন এখানকার কনসালটেন্ট। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 6 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में 19,148 नए मामले आए सामने। अब तक 434 लोगों को हुई है मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 19,148 नए मामले सामने आए हैं और 434 लोगों की मौत भी हुई है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 6,04,641 हो गई है, जिनमें 2,26,947 सक्रिय मामले हैं। 3,59,860 लोग ठीक भी हुए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 17,834 लोगों की मौत भी हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक देश भर में 1 जुलाई तक परीक्षण किए गए नमूनों की कुल संख्या 9,56,173 है, जिनमें से 2,29,588 नमूनों का परीक्षण पिछले 24 घंटे में किया गया है। पश्चिम बंगाल में जून के महीने में आई कोरोना की बाढ़, 70% मामले तो 52% मौतें बढ़ी। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी हालात भयावह होते दिख रहे हैं। बंगाल में कोरोना मामलों का आंकड़ा 19,000 को पार कर गया है। बुधवार को पश्चिम बंगाल में 611 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,170 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 15 लोगों की मौत दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में अब तक कुल 683 लोगों की जान जा चुकी है, यानी बंगाल में कोरोना से मृत्यु दर 3.5% है। प्रदेश में अब तक कुल 12,528 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बंगाल में रिकवरी रेट 65.3% हो गई है। बंगाल में अब भी 5,959 एक्टिव केस बचे हैं। हालांकि इन आंकड़ों के बीच
चिंताजनक बात यह है कि जून का महीना बंगाल के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुआ है। जून में पश्चिम बंगाल में करीब 70 कोरोना मामले बढ़े, यानी कि 13,398 मामले जून के महीने में दर्ज की गई है। वहीं इस दौरान 358 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है, यानी जून में प्रदेश में 52% मौतें भी बढ़ी हैं। मालदा के इंग्लिश बाजार शहर के रामकृष्ण मिशन रोड स्थित रोटरी क्लब मालदा सेंट्रल भवन में जिला पुलिस अधिकारियों, चिकित्सकों और पत्रकारों को एक सम्मान देने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मालदा रेंज के डीआईजी प्रसून बनर्जी, जिला पुलिस अधीक्षक आलोक राजौरिया, इंग्लिश बाजार थाने के आईसी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में डीआईजी प्रसून बनर्जी ने पत्रकारों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए पत्रकारों की भूमिका की प्रशंसा की। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।